ने कहा, नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मन एव अविद्या भव बंध हेतु। तो कई विद्वान, कई कथाकार, कई रट रटा के, लिख लिखा के, भाषण ठोक के पुजवाने में तो लग जाते हैं, लेकिन प्रभु पाना अलग बात है। कथाकार होना, सत्संग करना, लोगों को मजा आ जाए ऐसा कर तैयार हो जाना, लोगों का चमचा बन जाना, लोकानुरंजन करना परमार्थ नहीं है। लोगों में नाम हो जाए ये परमार्थ नहीं हो, तो ईश्वर से दूर है ज्यादा। शिव भी ईश्वर के करीब पहुंच गया था। तो अब क्या चाहता है? अच्छा, अब तू अपने को क्या मानता है ये बता दे। बोले मालिक, जो धरती पे छोटे से छोटे भिखमंगे, नीच से नीच व्यक्ति दिखने में, उनसे भी मैं गया भी था, लेकिन वो शब्द नहीं थे, अपने अहंकार को विलय करने की एक अवस्था थी। गौरांग पहले तो शास्त्रार्थ करते और दूसरों को हराने में मजा मानते थे। मैं कुछ विद्वान हूं, अच्छे अच्छे विद्वानों को बाँ बुलाने में उन्हें मजा आती थी। मजा, काफी मजा। बड़े बड़े पंडितों को अपनी बुद्धिमत्ता से हरा देते, उन्हें मजा आती थी। लेकिन जब भगवत भक्ति का रंग लगा और अहम गला, फिर कोई पूछता के हमारे से शास्त्रार्थ करो, तो उसके चरणों पे मत्था टेकते कि बाबा आप तो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं और मेरे पर भी कृपा करें। गौरांग, आप तो बड़े बड़ों को हरा देते थे और ये इनके सामने शास्त्रार्थ करने के बदले उनके चरणों पे गिर जाते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं बोलते कि पहले ना समझी थी अब मैं समझ गया हूं। अब मैं समझ गया हूं तभी भी अहंकार है। पहले मैं अहंकारी था और अब समझ गया निरहंकार हूं। निरहंकार होने का भी तो अहंकार है। बड़ा सूक्ष्म, बड़ा विलक्षण है ये अहंकार। क्या क्या रूप लेता है, क्या क्या करवटें लेता है। पहले संसारी था तो अभी त्यागी बन गया, पहले भोगी था तो अभी त्यागी बन गया, पहले ग्रस्त था तो अभी साधु बन गया, भिक्षुक बन गया, पहले साधारण था तो अभी सत्संग करने वाला बन गया। अपने फोटो आ रहे, अपना नाम आ रहा है। माया की खाई में मरा तू तो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं विमुढ़ानानु पश्यन्ति, जो मेरी माया में विमुढ़ हुए वो मुझ चैतन्य स्वरूप परमात्मा को पूरा नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा। अज्ञान से जिनका ज्ञान आवृत हो गया वे मोहित हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस छोटी बस्ती में जाते हैं, हरिजनों की बस्ती में जाते हैं। कोई ऐसा न कहे कि ये ठाकुर हैं, पुजारी हैं, पवित्र हैं। मैं पवित्र हूं, दूसरे अपवित्र हैं। माँ ये क्या, मैं ब्राह्मण और दूसरे शूद्र हैं। माँ ये कैसा मैं देखता हूं। तो हरिजनों की बस्ती में, छोटे लोगों की बस्ती में जाते, माँ झाड़ू बुहारी करते, साफ सफाई करते। किसी ने एक बार पूछ ही लिया रामकृष्ण से कि आप ये क्यों करते? ले मैं माँ का पुजारी हूं तो ये कौन है? ये भी तो माँ के बच्चे हैं। मेरे को ऐसा कभी आता है कि मैं अच्छा हूं, ये मैं अच्छा। ये रामकृष्ण देव को अथवा गौरांग को या राजा भरतरी को अहंकार ने खेल खिलाया, ऐसी बात नहीं। सभी को खेल खिलाता, माओ के भी। हाँ, ये अहंकार बड़ा ही खेल खिलाता। तो हमारे को भी होता कि हमने आज तक घर तो छोड़ा,
लेकिन दान का नहीं खाते, जो पैसे ले आए उसी का गुजारा कर दिया, अपना खाते हैं और भजन करते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं, उनकी दी हुई चीज वस्तु प्रसादी भी उन्हें बांट देते। फिर कान पकड़ा, 2-4 ठोकी अपने को मैंने, अपना अभी तक मौजूद है। तो जो कुछ शादी के बाद तुरंत चले थे तो वो अंगूठी पंगूठी जो कुछ थोड़ा बहुत चैन में पड़ी थी सामान में, उसको कर दिया स्वाहा। अरे एकदम अपना अपना जो वस्तु थी उनको कर दिया भंडारा। अब क्या अपना खाएगा। तो डीसा की सोसाइटी में भिक्षा मांगने गए तो पहले द्वार पर पहली बोनी करने गए, जाते जाते बड़ा संकोच हो। आज तक तो मान बैठे थे कि अपने तो साधु हैं, अपने तो सब कुछ छोड़ के आए, अपने को तो मान अपमान कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भिक्षा मांगने को किसी के द्वार पे खड़े हुए और माई ने सुनाई 2-4, तब पता चला कि अपने गए नहीं, अपन मौजूद हैं। अपने अभी गए नहीं, मौजूद हैं अपन। और भगवान ने ऐसी कृपा की कि पहली बोनी पर माई के द्वार गए। कैसे जाऊं भीख मांगने, कैसे जाऊं, कैसे, भूख तो लगी है। अपना अपना जो था वो तो बांट दिया, भिक्षा मांगे। बड़े बड़े राजे महाराजे भिक्षा मांगने जाते थे, चलो अपन भी जाए। जाऊं न जाऊं, चप्पल पहने उतारे, पहने उतारे, आखिर पक्का मन करके निकल पड़े। 2 बज गए। तो किसी माई के घर में वैसे ही कोई कारण से गरीबी थी क्या थी, वो पड़ोस से आटा लेकर रोटी बना रही थी 2 बजे, और पहला फुल्का निकला, तैयार हो रहा था और हम पहुंचे नारायण हरि। और माई को पता नहीं कि ये सिंधी बाबा है, और माई सिंधी थी। हमने कहा नारायण हरि। तो माई ने सुना दी गाली कि मो हेडो सारो गाढ़ो गिट अखिन में थी आई, तो पैरे फुल्के दे तुम बिजी भी उठवा। हाँ वठ मुआ, ये ले मुआ वठ। माई को पता नहीं कि सिंधी भाषा में जानते। मर बोले, इतना लाल गुम जैसा, और पहली रोटी पर कैसे आकर धमका, कैसे आंखों में आ गई इसको पहली रोटी। चल चल। उस समय तो भाई वो माई की नालत जो बरसी, उस समय तो चोट हुई। मान बैठे थे कि अपने को तो कुछ भी नहीं, अपने को तो कुछ भी नहीं, अपने तो आत्मा है, सुख दुख में सम है। लेकिन जब अपमान हुआ, चोट हुई, तो हमने मन को कहा क्या हाल है, देख ले मजा। एक रसोईया हो, एक ड्राइवर हो, रुपए पैसे हो, वाहवाही हो, उस समय तो सभी ब्रह्म है महाराज, क्यों ना रहे। बापू जी के बेटे हैं, बापू जी के बेटे, उसी समय तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो ही जाते हैं। लेकिन विपरीत अवस्थाएं आए और तब समता बनी रहे, वो कुछ अलग बात है। फिर दूसरे दिन गए तो लोगों को एक दूसरे का काना फूसी हुई, अरे क्यों लीलाशाह बापू के आश्रम में जो रहते वही मांगा। दूसरे दिन तो लोग कोई खीर बना के तैयार गए, कोई मालपुआ, कोई कुछ। तीसरे दिन भी यही हुआ। फिर तो बड़ा करमंडल भर देते थे, रास्ते में भिखारियों को बांटते थोड़ा सा अपने लिए रख लेते थे। फिर देखा कि अब इसमें भी वाहवाही हो रही है कि बड़े त्यागी हैं, भिखारियों को बांट देते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। फिर वो भी छोड़ा। क्या क्या खेल करने पड़े। ऐसी ऐसी अनजानी जगह जाते कि लोग हुड़दूत करें, जरा सुना दे, तब देखें है बाबा इधर आता भाई, सुना दे। रख दिया गले पे धारिया, बोले खींचूं खींचूं बाबा का बच्चा। तेरी मर्जी पूर्ण हो प्रभु। उसका धारिया गिर पड़ा, वो पैरों में आ गया। मैं गया, चलो अपन खिसक गए। तो रामकृष्ण ऐसी बस्तियों में जाते, झाड़ू बुहारी करते, उनका मैला गंदा उठाते करते। गौरांग पहले शास्त्रार्थ करते और विजय होते, मजा आता। लेकिन जब थोड़ी आध्यात्मिकता का रस मिला तो लोग जो शास्त्रार्थ करने आते उनको हाथ जोड़ते, भैया गोविंद गोविंद जपो, कृष्ण कृष्ण कहो, शास्त्रार्थ क्या कर। गौरांग आप ऐसे बोले, प्रभु क्षमा करें।
तो ऐसे ही सीबी की हालत फकीर जुनैद ने देखी कि ईश्वर के रास्ते का राही है। जो गुरु के द्वार आते हैं, कुछ सीख के कुछ बनना चाहते हैं, उपदेशक बनना चाहते हैं, वो तो सांपोलिया भी बैठा है। बाबूनी कृपा थी बहु लोग थया ने बहु नाम थे, बहु फलाणु थे, बहु वाह थे, ये सब अलग बात है। और ईश्वर की प्रीति के लिए अपने अहम को बलि देना, अपने अहम को ठीक ढंग से विसर्जित करना, ये सब के बस की बात नहीं। आहे गाल अलविलड़ी स्वामी शुद्ध स्वरूप जी, सियाणा समझन की न की तोड़े मजलस कन्न मिड़ी। बड़ी अलबड़ी, बड़ी अलबेली बात है, बड़ी आश्चर्यकारक बात है। जो ईश्वर हाजरा हजूर है, लेकिन अहंकार उससे मिलने ही नहीं देता। मैं पापी हूँ ये भी अहंकार, और मैं पुण्य आत्मा हूँ ये भी अहंकार है। मैं भक्त हूँ ये भी अहंकार, और मैं योगी हूँ ये भी अहंकार। मैं सदाचारी हूँ ये भी अहंकार, और ये मैं दुराचारी हूँ ये भी अहंकार है। बहुत सूक्ष्म मामला है। तुम क्या जाने, मैंने तो 12-12 साल के 3 मौन व्रत रखे, दुनिया लुंडी क्या जाने, ये भी अहंकार। क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये भी अहंकार है। अहंकार क्या क्या रूप ले बैठता है। जेल में कैदी बैठा है, वो भी नया कैदी घुसता है, जेलर उसको रख बरामदे में, तो आए पुराना कैदी पूछता नए से, क्यों भाई कितने साल की सजा है? बोले 6 महीने की है। 6 महीने वाले तू हमारे साथ, हमें 20 साल से 12 साल से रह रहे। बरामदे में लगा, बरामदे में अपना चटाई, तो 2 दिन का मेहमान आए 6 महीने। हम तो 12 साल हो गए यहाँ, अभी 6 साल और रहने वाले। अरे देख रहे जिन खलीफा देख है आया, क्या किया था? थोड़ी होगी किसकी उंगली, हमने तो 3 मर्डर किए। 3 मर्डर करने का भी अहंकार, 18 साल सजा भोगने का भी अहंकार। अहंकार क्या क्या रूप लेता। अकेले में पूजा पाठ करते हैं तो एज रूटीन हो जाता है, लेकिन घर में कोई धार्मिक मेहमान आया तो अहंकार खेल करेगा, पूजा बढ़ जाएगी। और कोई नास्तिक आदमी आया तो अहंकार खेल करेगा, पूजा को घटा लेगा। बिल्कुल सीधी बात है जयराम जी की। आप रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, अथवा बैलगाड़ी चलाते हैं, अपने ढंग से कोई देखने वाला नहीं तो अलग ढंग से चलाते हैं। जब गांव में घुसता है बैलगाड़ी वाला तो बैलों को दौड़ाता है, उसकी पूंछ में। वो बैलगाड़ी चलाने में भी कोई देखे तो अच्छा लगे, अपने कोई अच्छा। वो घंटी बजाने का भी, वो हॉर्न बजाने का भी अहंकार। कुछ परिचित पहचान वाले मिल गए तो रिक्शा वाला धत्तड़ तत्तड़ तत्तड़ धत्तड़ धत्तड़ धत्तड़। अरे 4 पैसे की रिक्शा, और वो भी किराए की। उसमें भी अहंकार कहता कि हम भी कुछ तो हैं। बड़ा विलक्षण है, बड़ा विचित्र है। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान की नजर में जो दुरतया है वो दूसरों की बात ही क्या कर। ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। कबीर जी ने कहा चलो चलो सबको कहे, चलो भाई संसार में कोई सार नहीं, ईश्वर के तरफ चलो 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 सबको कहे, विरला पहुंचे कोई। माया कामिनी बीचे घाटी दोए। रुपए पैसे मिल गए, अथवा तो कोई ही हूं करने वाली चमचियां चमचे मिल गए, उसी में उलझ गए। गए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, चले थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन बन गए मठाधीश, बन गए कुछ बन गए। अपने टाइम से अपना आरती पूजा होती है, खाते हैं, ये वो भगत जगत है, मान મળે છે। આપણા નામનું બોર્ડ લાગેલું છે આપણી ઓફિસે, હા મજા આવે, ફલાણા વૈદ્રાસ,
મજા આવે. હાઈશ એટલામાં જ રમે પાછા. चलो चलो सबको कहे बीचे घाटी दो, बिरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दो. या तो रुपए पैसे की लालच या तो फिर स्त्री पुरुष के उस आकर्षण में फंस जाएगा. हिम्मत करे उससे, उस आकर्षण से बाहर निकल जाए. बोले माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह. वो दो आकर्षण से निकल भी गया तो बाकी क्या आकर्षण है? मान, बड़ाई और ईर्ष्या. मान के अंदर जो प्यास है, मान मिले. वो नेता उद्घाटन करने गया, कोई फलाना आदमी इसके उद्घाटन गए, क्या है? मान ही तो भटकाता है. यहाँ ईंट रखने गए, यहाँ ये करने गए, यहाँ अनावरण विधि करने गए. ये मान की वासना ही तो भटकाती है. मान, बड़ाई, ईर्षा. हूँ ॾाढो आरामी आहे. साईं जिन सत्संग ॾियनि, हू भई अॻियां वधी वियो, फलाणे जी हीअं थी वियो, वापसि हिते हीअं थी वियो. साईं हू ॾाढो आरामी आहे. या ईर्षा अंदर में वापसि. मान, बड़ाई, ईर्षा दुर्लभ तजना है. तो पहले के जमाने में सचमुच में ईश्वर के रास्ते जाने वाले लोग मिलते थे तो गुरु जी गढ़ाई के लिए सचमुच उनको इलाज देते थे. अब ईश्वर के रास्ते जाने वाले सच्चे साधक ही नहीं मिलते. तो चलो भाई, कच्चे मिलते तो अपने पाठ भी कच्चे, तुसी भी कच्चे तो तेरे पाठ भी कच्चे. तब तक चलता रहे, कभी तो पक्का होगा. नहीं तो ईमानदारी से चलने वाला हो तो गुरु एक से एक बढ़िया कोर्स देके पार कर दे फटाक से. लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं किसी की. पुचकार के चलाना पड़ता है. पुचकार के, वाह भाई वाह, ठीक, पुचकार के. मन पसंद काम तो कुत्ता भी कर लेता, पूंछड़ी ला देता. अब मैं यहाँ टाटा ले जाऊं, अब मैं यहाँ सत्संग में आऊं, मैं ये करूं, मैं ये ना करूं. तो आपका अहंकार है और मन के दास हो, आप माया के दास हो. हम माया दुरतया. इसीलिए भगवान की भक्ति करते समय प्रार्थना करना पड़ता है कि भगवान तू ही रक्षा करे, तेरी प्रीति दे. भगवान की प्रीति अहंकार की प्रीति मिटाए. और क्या करे? भगवान का ज्ञान सुने ताकि अहम का अपना जो घुस बैठा है, मैं विद्वान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा, मैं. अरे मूर्ख, तो सोच तो सही, एक पानी की बूंद से तो तेरी यात्रा शुरू हुई और राख की मुट्ठी में तो तेरे शरीर की यात्रा पूरी हो जाएगी. इसमें मैं क्या लेके घूमता है? भगवान बुद्ध के चरणों में कोई साधु होने को जाता अथवा शांति पाने को जाता तो बुद्ध कहते, अच्छा भिक्षुक बनना है, 3 महीने शमशान में जाकर रहो, सादृश्य योग करो. जब भी कोई मुर्दा जले तो अपने मन को बताओ कि ये मानो मेरा ही शरीर है, उसका आज जल रहा है तो कल ये जलेगा. आंखें सुंदर है, नाक बढ़िया है, वो सब ऐसे ही हो रहा है. रोज बॉडी को देखते, सजाते, आईना देखते, उसकी ये हालत हो रही है. मुर्दा जले तो उसके साथ सादृश्यता करो. सादृश्य योग नाम दिया बुद्ध ने, ताकि फिर ये न रहे कि मेरी दाढ़ी बढ़िया है, मेरी मूछें बढ़िया है, अथवा मैंने मुंडन कराया, टाल बढ़िया है, आज मैं कैसा लगता हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ. कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. कौन चाहता है? शरीर चाहता है कि आत्मा चाहता है? अहम चाहता है. बहुत अच्छा लगा. आत्मा को लगा कि अहम, शरीर को लगा कि अहम को लगा. बेकार हो गया, बड़ा मिशन, मजा नहीं आया. ये आत्मा को मजा नहीं आया कि शरीर को मजा नहीं आया? अहम को. और अहम को इतना सजाने की अटकल है, सुरक्षित रखने की, कि चाहे गुरु हो चाहे तेजस्वी हो, कुछ भी, जैसे भी अपने अहम को मजा आए ऐसा सेटिंग करके गुरु के आगे पेश हो जाएंगे. और सब कुछ करो लेकिन इसको मत तोड़ो, यही तो हम है.
और सब कुछ करो, लेकिन ऐसे अहम को मत तोड़ो, क्योंकि यही तो बने बैठे अपन। इस नगर का राजा तो अब साधु बन गए, और इतने त्यागी महाराज क्या कहे। उनके त्याग की महाराज अद्भुत महिमा है। इतना बड़ा राजपाट सब छोड़ के चले गया राज्य के एक दूर जंगल में, और कुटिया में नहीं बनाई, गुफा में रहते। और वो राजा साहब इतने ऊंचे कोटि के त्यागी महात्मा बने हैं कि महाराज क्या बताएं। 24 घंटे में एक बार गुफा से बाहर आते, सिर नीचे रखते, नासाग्र दृष्टि रखते हैं, अलख निरंजन, 2-4 घर घूमते, भिक्षा मिली, फिर अपनी गुफा में चले जाते। वे भले, उनके प्रभु भले। 24 घंटे के बाद फिर एक बार निकलते, कुछ नहीं खाते रूखे सूखे के सिवाय। मच्छिंद्र नाथ ने कहा नहीं, बहुत कुछ खाते हैं। बोले नहीं नहीं महाराज। बोले त्यागी हैं, त्यागी हैं, त्यागी हैं महाराज, कुछ नहीं खाते, त्यागी हैं। इस प्रकार के यश को खूब खाते हैं। हम देखेंगे। मच्छिंद्र नाथ ने देखा, भूतपूर्व राजा, अब विरक्त त्यागी, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक छोटी सी कोपिन थी, बस जरा संगोछा लोक लज्जा निवारणार्थ लपेट लिया, भिक्षा लेके जा रहे थे। मच्छिंद्र नाथ धीरे धीरे उनके पीछे लगे, और चलते चलते मच्छिंद्र नाथ ने उनको जरा धक्का मार दिया। तो महाराज ने कहा तुम साधु हो के भी ऐसा करते हो, देख के नहीं चलते हो। अगर कुछ महीने पहले तुम ऐसे अंधे होते तो तुमको पता चल जाता कि किसको तुमने टक्कर मारी, लेकिन अब क्या करूं, मैं त्यागी हो गया हूं। मैं जब राजा था उस समय तुम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे। मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि अभी भी वो ही राजा बैठा है, अभी भी बैठा है। नहीं नहीं महाराज, गलती हो गई, गलती हो गई। ठीक। 2-4 दिन के बाद मच्छिंद्र नाथ फिर चले, धक्का मारा। बोले महाराज अब धक्का मार के तुम मेरे को क्रोधी नहीं बना सकते, अब मैं समझ गया आपको, मैं पहचान गया। अब मेरे को क्रोध दिलाना चाहते हैं। मेरे को अब क्रोध नहीं आता। मच्छिंद्र नाथ ने कहा बेटा क्रोध नहीं आता, अभी जिसको क्रोध नहीं आता वो मौजूद है, अभी वो मरा नहीं, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। आप अगर उस अहंकार को ईश्वर में मिटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो गुरु कितना कुछ उपदेश करे, कितनी कुछ शक्तिपात करे, कितना कुछ कृपा करे, प्यार करे, लेकिन काम कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। अपनी ओर से अपने अहम को मिटाने के लिए तुलना पड़ता है। तो साल भर जाओ भिक्षा मांगो, भिक्षा मांग के आया, फिर गुरु ने देखा कि अभी है, साल भर जाओ नगरों में जुहाड़ी झाड़ू बुहारी निकालो, वो निकाला। जाओ साल भर गंधक बेचो, गंधक बेचे, फेरी गंधक लो, गंधक, और जो पैसे आए वो बांटे। आखिर 4 साल ये किया, तब कहीं वो अहंकार पकड़ में आया कि यही तो सब अहंकार है। फिर विश्रांति मिली, परमात्मा प्राप्ति हुई। तो हमारे और भगवान के बीच अहंकार ही तो है जीवत्व का, और उस अहंकार में वासनाएं भरी है। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, है बुद्धि की योग्यता, और अहंकार कहता है मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरी ये डिग्री है।
अब अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर के साथ तुम एक हो सकते हो, इतनी योग्यता है, लेकिन अहंकार ने दायरा बना दिया कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं महंत हूँ, मैं साईं, मैं। ईश्वर से आप अलग दीवार बना के खड़े। ध्यान भजन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसको ईश्वर में विलय करना है, ये बात में राजी नहीं होते। इसीलिए सारी पूजा पाठ ध्यान भजन अल्प फल दे के शांत हो जाते। महान फल ईश्वर प्राप्ति का अहंकार मिटाए बिना नहीं होता। कुछ अनुकूल हुए, गुरुजी प्रसन्न हुए तो मजा आया, गुरुजी जरा आंख खड़ी किया, घबराए अथवा तो चिढ़ गए, ये अहंकार कोई तो होता है। जितना अहंकार कड़ा होता है उतना ही गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है। क्या पता क्या उल्टा ले, कैसे रूठ जाए, कहीं गिर न जाए। शिष्य तो उत्तम ऐसा है कि जैसे गुरु को अपने हाथ पैरों से या अपने वस्त्रों से पूछना नहीं पड़ता कि हम तुमको कैसे रखें, कहा। ऐसा ही शिष्य, तब तो गुरु को छलकने का मजा आता है। गुरु को तो पूछना पड़ता कि मानेगा कि नहीं मानेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इतना छोटा बालक है वो, अहंकार के वश है, क्या पता नहीं मानेगा। नहीं तो सच्चा समर्थ सतगुरु और ईश्वर प्राप्ति की लगन हो तो देर किस बात की है। ईश्वर प्राप्ति की लगन लगने ही नहीं देता अहंकार, कुछ बनने की मुसीबत है उसे। बना रहा हूं और साधन भजन करते करते ध्यान की ऐसी ऊंचाई आती, उस समय डर लग जाता है। किसको डर लगता है? कि अहंकार मरने को होता है तो डर लगता है उसको, साधना छोड़ देते। राजा भरत ही बड़ा इतना सारा राज था, गोरखनाथ के चरणों में फक्कड़ बन गए, भिक्षा मांगते रोटी। एक जगह जलेबी हो रही थी, महाराज थोड़ी जलेबी दे दो, चल रहे, बड़ा है साधु का बच्चा, जलेबी खाने का शौक नहीं गया। जलेबी खाना है तो वहां मजदूरी काम हो रहा है, जा मजदूरी कर। राजा भरतरी मजदूरी करने गए, दिन भर मजदूरी किया, 2 आना मिला, 2 आने की शेर भर जलेबी ली। एक हाथ में जलेबी, शेर भर मतलब किलो, 80 तोला, 80 तोले का 1 किलो, 80 तोले का शेर था। आज भी दिन भर कोई मजदूरी करे तो 1 किलो जलेबी तो कमाएगा, और क्या करेगा। ले गया तालाब के किनारे। अभी तो मन मेरे को स्वाद का गुलाम बनाया, अभी जलेबी खाने का स्वाद, जलेबी का रस गया नहीं। जीवा को कितने रस दिलाए, जो जीवा जल जाने वाली उसी के रस में तू भगा रहा है मेरे को, मेरे अहंकार, मेरे मन। ले खा जलेबी। एक हाथ में जलेबी, दूसरे हाथ में गोबर का कोर, ले खा 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 खा। मन को लटकाते लटकाते जलेबी फेंक दे पानी में और गोबर का कोर डाल दे मुंह में, अरे अरे ले खा। सारी जलेबियां पानी में चली गई, एक आखिरी बची। मन कहता है अब तो भूख लगी, इतना तो खाने दो। बोले अभी तक तो नहीं गया। क्या करें, देर हो गई, भिक्षा मांगेंगे कुछ मिलेगा नहीं, इतनी तो खाने दो। से ठोके लेखा। मन तोबा पुकार गया, विलय हुआ अहम और निर्ममो निरहंकार ऊंचाई को प्राप्त हो गया। महाराज भरतरी हो गए, कई राजा हो गए, उनकी इतनी कीमत नहीं जितनी भरतरी की महानता गाई जाती। अहंकार मिटाना बड़ा ऊंचा काम है। अहंकार मिट गया तो ईश्वर हो गया, और क्या है, अपर ईश्वर माना जाता है वो योगी। दूसरे योगी हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियां आती है, लेकिन व्यक्ति विशेषत्व तो नहीं मिटा, वो तो थोड़ी दिन चमक करके ठुस हो जाएंगे, मुक्ति गुक्ति नहीं होती उनके बाद। ये कर सकते वो कर सकते। विश्वामित्र ने क्या क्या किया, बाजरा बना लिया, अपना ज्वार बना लिया, मक्का बना दिया। ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाई, चावल बनाई, तो हमने बाजरा बना दिया। लेकिन विश्वामित्र अभी भी व्यक्तित्व में है, ब्रह्म ऋषि भी कहने के लायक नहीं रहे। जब ऊंचाइयों को छुआ तब लगा गया तेरे की।
थोड़ा सा पढ़ो वशिष्ठ महाराज जी का, 1-2 मिनट चुप बैठे रहो, जो सुना उसी का विचार करो। अपना नाम करूं दुनिया में, ये कौन चाहता है? अहंकार थोपा हुआ नाम है। नाम रखा गोविंद, गोविंद की जगह पर जुगलू नाम रखते तो जुगलू का नाम करूं, अपना नाम करूं, ये भी अहंकार है। और ये अहंकार बनता है तो उनका नाम टिकता भी नहीं। जब तक ये अहंकार बना रहा, ऐसे लोगों का नाम टिकता ही नहीं। चाहे बड़ी बड़ी मकानों पे, अस्पतालों पे अपना नाम ठोक के चले जाए, लेकिन इतना आदर से टिकेगा नहीं। 5-25 साल 100 साल रह गए। लेकिन बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, नानक जी का, मीरा का, औरों का, जिनका अहंकार पूर्ण मिटा, वे पूर्ण यशस्वी हुए। लेकिन उनकी नजर में यश बस सब, ये तुम्हारी दुनिया है। उन महापुरुषों की दुनिया निराली होती। एक पानी की बूंद, पिता की, माता का एमसी का खून, उससे इतना अपने को जोड़ दिया कि बस उसी शरीर को मैं मानते, उसी की तंदुरुस्ती अपनी तंदुरुस्ती, उसी की बीमारी अपनी बीमारी, उसी की मौत अपनी मौत मानते। और हैं विद्वान, पढ़े लिखे, अक्ल वाले। अक्ल मारी गई, अक्ल का उपयोग ही नहीं हुआ, अक्ल को तो उलझा दिया। सीधी बात है। पिता का एक बूंद और माता का मासिक धर्म मिक्स हुए, बॉडी बनी। ऐसे ही हुआ डॉक्टर लोग, उसमें अपने जुड़ गए। और फिर मन और बुद्धि में जो संस्कार पड़े और डिग्रियां मिली, आप अपने को मानते हैं हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, हम संत हैं, हम मानते हैं, हम फलाना है। हम क्या हैं ये अहंकार देखने ही नहीं देता है, परतें पर परतें बनाकर घूम रहा है। नानक जी कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। वो संत कहते हैं और उनका वचन पाठ कर लेते हैं, पाठी भी बन जाते हैं, उपदेशक भी बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। पढ़ते हैं, हटने के बदले और नहीं पढ़ते हैं, ओढ़ लेते हैं, चढ़ा लेते हैं। बिल्क का सम्राट, कोई पुण्य उदय हुए थे, उसकी छत पर एक गैवी आवाज आ रही थी। इब्राहिम ने कहा, कौन छत पे दौड़ रहा है? किसकी जरूरत हुई है सम्राट की छत पे? जो बोले, हम जरा अपना ऊंट खोज रहे हैं। बिल्क का सम्राट की छत पर और ऊंट खोज रहे हैं? ये आदमी कोई पागल मालूम होते हो? मैं बिल्क का सम्राट और मेरी छत पर ऊंट खोजने वाला कौन हो तुम? बोले, इब्राहिम, औरतों के हाड़ मांस चाटने चूसने से अगर सुख हो सकता है, तख्त पे बैठकर अहंकार सजाने में अगर सुख हो सकता है, तो सम्राट की छत पर ऊंट भी तो हो सकता है। ऐसी जोरों की थप्पड़ लगी विवेक की। बिल्क का सम्राट चौंका। मानो न मानो ये कोई खुदाई नूर को पाया हुआ फकीर है। तब तक तो फकीर रवाना हो गए थे। सुबह राजकाज में बैठे, लेकिन वही बात रिपीट होती रही मस्तिष्क में। स्त्री का हाड़ मांस का शरीर से चिपक के अगर सुख टिक सकता है, तख्त पर अहंकार सजाने से अगर सुख टिक सकता है, तो सम्राट की छत पर ऊंट भी हो सकता है। बस राजकाज के काम तो होते थे, लेकिन मन में वही बात रिपीट। इतने में वो गैबी आवाज वाला फकीर कोई रूप लेकर आया, आके टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गया। इब्राहिम ने कहलवाया कि इनको बोलो कि ये कोई सराया नहीं है, राज दरबार है, ठीक से बैठे। फकीर ने पूछवाया कि सराया नहीं, ऐसा कैसे कहते हो? इस राज दरबार में तुम्हारे पहले कोई था कि नहीं था?
बोले हमारे थे, बुजुर्ग थे। उनके पहले बोले दूसरों का राज था, उनके पहले दूसरों का था। अच्छा तो आप भी जाओगे यहाँ से तो औरों का राज होगा? बोले हाँ होगा। तो सराया किसको बोलते? कई आके चले गए और जो बैठे वो जाने वाले और दूसरे आएंगे और वो भी जाएंगे, उसी को तो सराया बोलते हैं। बोले महाराज तुमने तो हद कर दी, सराया है तो अब तुम ही सराय में रहो, हम ये चले। गजब हो गया। बिल्क का सम्राट बिल्क का राज्य छोड़कर भारत चला आया और उसने साधु की दीक्षा ले ली। जंगल में जाता, लकड़ियां करता, 6 पैसे में लकड़ियां बिकती, 4 पैसे 5 पैसे अपने लिए खर्च करता, रोटी और खजूर खाता, कभी 1 पैसा कभी 2 पैसा बचता। इकट्ठे होते उन पैसों का वो भंडारा कर देता, साधु खिला देता। बाकी का जो साधन भजन बताया गया करते हैं, लेकिन अंदर में तड़प है कि अभी तक अल्लाह नहीं मिलता, अभी तक वो आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होता। क्या बात है। ललनाओं के 8 मास में तो सुख नहीं टिक सकता, अहंकार में तो सुख नहीं टिक सकता, लेकिन अल्लाह तो सुख स्वरूप है भगवान, तो वो भी सुख हो क्यों नहीं मिलता। भटकते भटकते किसी संत के पास गया तो संत ने कहा अभी भी तो वो मौजूद है, पहले बिल्क का सम्राट था तो अभी अपने पसीना का खाने वाला मौजूद है, और अपना पसीने का खाता हूँ, बाकी का बचता है वो भंडारा करता हूँ। ये जो भंडारा करने वाला है और पसीने का खाने वाला है वही तो अड़चन है ईश्वर के रास्ते पगले। तो बोले बाबा जी अब तुम मिटाओ। बोले भाई मेरे बश का नहीं है, कोई समर्थ ब्रह्म ज्ञानी संत को खोज। बिल्क का सम्राट इब्राहिम खोजते 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 अभी बसें हुई, पहले बसें नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। हरिद्वार से यात्रा करते करते रायवाला रात रुका, फिर आगे चले, ऋषिकेश पहुंचा, वहां से कुछ आगे जिसे आजकल अपन ब्रह्मपुरी कहते हैं, उधर जहाँ गुफाएं बुफाएं थोड़ी बहुत, राम तीर्थ भी रहे थे, वशिष्ठ महाराज भी वहां रहे थे कुछ समय पहले। उस इलाके में पहुंचा एक संत के चरणों में। महाराज सारी बात कह दी कि मैं ऐसा ऐसा था और ऐसे मेरे को किसी फकीर की रहमत से झटका लगा। अगर सुख टिक सकता है ललनाओं के 8 मास में, शरीर की तंदुरुस्ती और सजावट में अगर सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। महाराज गैबी वचनों ने मेरे आंखें खोल दी और फकीरी ली, लेकिन अभी अहंकार तो जाता नहीं। पहले राजा था, फकीर, पहले राजमहल में रहता था, सोता था, तो अभी कहीं झोपड़ी में सोता हूँ। पहले सोने और चांदी के बर्तनों में खाता था, अभी ठीकर में खाता हूँ, लेकिन अहंकार गया। आप मेरा अहंकार ले लो बाबा। मैंने कहा अहंकार देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बोले महाराज बच्चों का खेल तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे भी आप कृपा करिए। बस पूरे हृदय की प्रार्थना था, पूरा समर्पण था। ऐसा नहीं कि भाई साईं जन वठो मुझो अहंकार, वठो थोड़ी देर में वरी पंहिंजो अहंकार सजा हलंदो थियो। न है तो नाटकबाजी है। दिया तो दिया, ऐसे मर्दों का काम होता है, इजड़ों का काम नहीं है अहंकार अर्पण करना गुरुओं को। कोई विरले लाखों करोड़ों में कोई मिलता है। महाराज ने आप ले लो। अरे तू देगा तब ना। अच्छा जाओ, शाम हो गई, अहंकार देना चाहता है? बोले हाँ महाराज ले लो। अच्छा जाओ सुबह आ जाना, भोर में अमृत वेला। इब्राहिम चला। महाराज ने आवाज दी कि अकेला मत आना, उस सुअर को लेते आना। बोले महाराज किसको? जो तुझे भटका रहा है, जिसको तू छोड़ना चाहता है। महाराज कौन? अरे जो तुझे भटका रहा है कि मैं अभी ये हूँ वो हूँ, वही अहंकार, उसको भी ले आना साथ में। कहीं ऐसा नहीं कि छोड़ के आए। सोचता है कि हद हो गई, वो भी कहीं छोड़ के आया जाता होगा।
अच्छा महाराज लाएंगे। रात को थोड़ी सी झपकी ली न ली, प्रभात को जाना है। पहुंचे हुए संत के दर्शन, उस ईश्वर से और अल्लाह से हमें दूर करने वाला जो अहंकार है वो आज अलविदा लेगा। फकीर की रहमत बरसेगी तब। प्रभात हुई, पहुंच गया महाराज के। महाराज गुफा से बाहर आए। अच्छा आ गया? बोलो शैतान को लाया, उस बदमाश को लाया जो ईश्वर से दूर, अल्लाह से दूर करता है, उसको लाया? हाँ महाराज लाया हूँ। कहाँ है? दिखाओ। बोले महाराज वो तो भीतर ही रहता है। मैं अब खजूर और रोटी खाता हूँ। मैं वो तो भीतर ही रहता है। बोले भीतर रहता तो तू जानता है ना। मैं भीतर रहता तो निकाल सारे बदमाश को। और सुन ले, जब तक निकाल के यहाँ रखा नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा। ये डंडे से खोपड़ी तोड़ दूंगा। फकीर ने अपना कुछ रूप दिखाया, देखते रह गया। देखता क्या है? खोज खोज, यहाँ रहता है अहंकार। मैं बिल्ख का सम्राट हूँ, अब मैं साधु हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं अपना खाता हूँ, मैं एक करता हूँ। निकाल। कौन कहता हो? कौन है? खुद। फकीर की डांट में भी करुणा कृपा भी थी। भूलकर भी ऐसे महापुरुषों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए किसी कीमत पे। जो ईश्वर प्राप्त महापुरुष है, किसी कीमत पे उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अहंकार वो दामन छुड़ाने के लिए कुछ का कुछ भिड़ा के भगा देता है। जय जय। खोज खोज, खोजते 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 थोड़ा शांत हो गया। अहंकार खोजने गया अंतर्मुख। खोजते खोजते खोजते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कौन हूँ? कहाँ रहता अहंकार? जैसे केले के थड़ की परतें खोजते जाओ खोजते जाओ, प्याज की परतें हटाते हटाते प्याज को खोजते जाओ तो क्या मिलेगा? केले का थड़ टिकेगा? प्याज टिकेगी परतें हटने पर? खोजते 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 देखा कि ये तो कपोल कल्पित अहंकार ने परेशान किया। सत्ता तो उसी सर्वेश्वर की है और अहंकार बन बैठा है। सत्ता तो मेरे शाश्वत परमात्मा तत्व की थी। ऐसे करते करते अहंकार की परतें हटी। जैसे लहर बुलबुले हटे तो पानी की स्थिति हो गई, ऐसे परमात्मा में स्थित हो गया। निर्विकल्प, निर्ममो निरहंकार। वहां भगवान सूर्य उदय हुआ है और यहाँ आत्म विश्रांति। चेहरे पर ब्रह्म तेज छलका है। महात्मा देखकर समझ गया कि हो गया काम। आए, उठो बेटा। इब्राहिम ने आंख खोली, महात्मा के चरणों पे गिरे। नेत्रों में धन्यवाद हर्ष के आंसू थे। चेहरे पर ब्रह्म लक्ष्मी शोभायमान। इब्राहिम मिल्क के सम्राट, ला उस हरामी को दे दे। शब्द नहीं है लेकिन चेहरा कह रहा है कि महाराज वो है ही नहीं। दे दे। वो अवस्था आ गई जहां शब्द नहीं जा सकते। जय सतगुरु देव न देव वरम, निज भक्त न रक्षण देह धरम, पर दुख हरम सुख शांति करम। जहां शब्द न जा सके, बिना सतगुरु कौन लखा सके। उस अलख को लखने वाली स्थिति में इब्राहिम को पाया।
गुरु ने कहा अब क्या देखता है, गले लग। तो तू मैं ये सारा खेल। फिर वहां वाणी नहीं गई, आगे वचन नहीं चलता। उपनिषद कहती मति न लखे जो मति लखे सो में शुद्ध अपार, ये विचार सागर का वचन है। उपनिषद कहती है ये तो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी नहीं जा सकती। अप्राप्यसा मनसा सा, मन से जो प्राप्त नहीं होता, मन बेचारा वहां मन नहीं रहता। तो बुद्धि से समझ में आता है ना, वो कृपा करके बुद्धि में प्रकट होके बुद्धि को उसमय कर देता है। जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट हो जाए, लोहा अग्निमय हो जाता है, ऐसे मति उस रित से, उस सत्य से सत्य स्वरूपा हो जाती है, रितम भरा प्रज्ञा हो जाती। ओ मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लावलेश, इच्छा तो हम में ही रहती है। रितम भरा प्रज्ञा में इच्छा कहाँ, वासना कहाँ। ऐसा पुरुष लेते हुए भी नहीं लेता, देते हुए भी नहीं देता। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो धीर पुरुष संसार की किसी परिस्थिति से हृदय में द्वेष नहीं रखता। आत्मा नम न दीक्षति, आत्मा को परमात्मा को भी नहीं चाहता, ऐसा हो जाता है। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, हर्ष अमहर्ष से ठीक ढंग से मुक्त। न मृतो न च जीवती, वो मरता भी नहीं जीता भी नहीं। मरता और जीता तो शरीर है, वो तो वही है बस। परावस्था पराम गति, लभते भक्ति पराम, परा भक्ति प्राप्त हो जाती है। वैदिक भक्ति, गौण भक्ति, अनुरागा भक्ति तो बहुत लोग उसके पाथिक होते, लेकिन परा भक्ति में तो कोई कोई पहुंचता है, कोई कोई। उसको नानक की भाषा में कहो कि ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता। फिर तो उसकी मति से जरा सा किसी के लिए उसके चित्त में मीठी नजर हो तो खुशहाल हो जाएगा। जरा सा ज्ञानी के चित्त में उसके प्रति थोड़ा हो जाए तो उसकी खबर पड़ जाएगी, वो ऐसा महापुरुष बन जाता। ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मोक्ष और भोग देने वाला दाता बन जाता है। जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जिसको संसार के जन्म मरण से त्राण चाहिए वो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की शरण जाए। मूर्ति की शरण पड़े, देवी देवता की शरण पड़े, ऐसा नहीं आया। वो साध की शरण पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। शरीर का दुख मिटाना है तो डॉक्टर के पास जा, आर्थिक दुख मिटाना है तो कोई सेठ के पास जा, लेकिन अपना दुख तो सेठ नहीं मिटा सकता, डॉक्टर नहीं मिटा सकता। सारी दुनिया मिलकर भी आपका दुख नहीं मिटा सकती। अगर मिट जाता तो आप निर्दुख होते। आपका दुख तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को जाने हुए महापुरुष ही आपका अहम मिटा के आपका दुख सदा के लिए मिटा दें। इसीलिए इसकी महिमा है कि ब्रह्मवेता का दर्शन करने जाए एक एक कदम तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। उनके चरणों में वचन सुने तो वो भक्ति योग बनता है। श्रद्धा से बैठे तो भक्ति योग, और सुने समझे तो ज्ञान योग। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु कैसा होता? सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। हृदय में तो पूर्ण करुणा है, लेकिन बाहर से डंडा लेके आए,
बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। वो अहंकार नहीं देगा तो जाने नहीं दूंगा, खोपड़ी तोड़ दूंगा। क्या समझता है इब्राहिम का बच्चा? ऐसा नहीं कि बेटा अहंकार दे दे पुतानी गर्भ, इससे काम नहीं होता। समझो तुम अयोग्य हो, इसीलिए उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। योग्य के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? गुरु को शिष्य के साथ स्मूथ व्यवहार करना पड़े तो शिष्य का दुर्भाग्य है, शिष्य की अयोग्यता है कि गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है कि इसको दुख ना हो। इतना कड़ा अहंकार है कि जल्दी दुख हो जाएगा, क्या पता क्या लेगा, उल्टा लेगा। तो गुरु को तो संकोच रहता है, और पूर्ण गढ़ाई कैसे करेगा? कोई साधक रहता था, उसने गुरु को लिखा कि गुरु जी यहाँ तो ऐसा है, रात भर कुत्ते भौंकते, दिन को लोग गालियां देते, ऐसा आप आज्ञा दें तो मेरा नर्मदा किनारे। बोले नहीं, वहीं रहो, कुत्ते भौंकते तो सोचा करो ओम ओम बोलते। अगर उस समय वो सोचता कि ये कैसे हो सकता है, कुत्ते तो कुत्ते ही भौंकते, ओम ओम कैसे हो सकता है, इतनी मेरे को परेशानी, अटकल करके दूसरी चिट्ठी लिखता, युक्ति करके चालाकी करके। तो गुरु बोलते अच्छा बेटा जो तेरी मर्जी। तो बस अपनी मर्जी का अपने अहंकार से भटकते रहते और क्या करते। जरा आ जाओ अनुष्ठान करने के लिए पुष्कर, आइडिया लगा के दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक है भटकते रहो अपने मन के अनुसार। क्या खाक मिला, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अहंकार को अच्छा लगने दो। ये बच्चों का खेल नहीं, परमात्मा को पाना कोई गहरे गहरे का काम नहीं है। भले भले यहाँ फिसट जाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत लाभ हो ही जाता है। सामान्य निगुरों की अपेक्षा तो सगुरे ठीक है, सगुरों की अपेक्षा साधक ठीक है, साधक की अपेक्षा चलने वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन पहुंचने वाला तो पूजनीय है, सुमरणीय है, परम पूजनीय है। ईश्वर तक पहुंचे, और जब अहम रहेगा तो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता, सीधी बात। व्यक्तिगत विशेषता बनी रही, तुम संयमी हो, ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो, वैसा हो, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ न कुछ बना रहना चाहता है ना अहम, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। बीज भी रहे और वृक्ष भी हो जाए नहीं होता, बूंद भी रहे और सागर हो जाए नहीं होता, लहर भी बनी रहे और सागर भी हो जाए संभव ही नहीं भैया। इसके लिए तड़फ हो, जितनी तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की, उतना ही अहम मिटाने को राजी हो जाएगा। और ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं है तो हम मिटाने वाले को ही मिटा देगा। बड़ा आया हमारा, हम मिटा दे, ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमको। घर में ही बैठ के भजन करेंगे, हरिओम हरिओम कर, बापू जी का फोटो रखते हैं बस। इसीलिए मूर्ति में तो आस्था हो जाती है, मूर्ति में तो श्रद्धा टिकी रहेगी, क्योंकि मूर्ति तो अहंकार मिटाएगी नहीं बेचारी, जैसे भी करते हो मथा टेकते जाओ। लेकिन जो साक्षात जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ वो तो अहंकार पर घाव करेंगे, इसलिए उधर जाने में डर लगता है। जागृत मंदिर के पास जाने में अथवा दिल खोलने में डर लगता है। मूर्ति के आगे तो बोल दो मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं अहंकारी, मैं पापी, जैसा तैसा हूँ, तेरा हूँ। ऐसा लोग भगवान के आगे करके जाते हैं। बाहर कोई कह दे आए कामी, क्रोधी, पापी, अहंकारी, इधर आओ, फिर देखो उसकी क्या खबर होती। मैंने ये गुनाह किए, बश्क गुनाह, माँ पापी, माँ तो भौंकई, ये करके मंदिर से गया और अनजान व्यक्ति ने मिला के है पापी, फिर देख लो मजा। ये अहंकारी, देख लो उसकी मजा। तो मूर्ति के भगवान को तो ठगना, अहंकार जानता है।
बात भगवान को भी ठग लेता है। भगवान गुरु के आगे साईं में तो कुछ नहीं, साईं में तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये कह के भी कुछ होने को ही तो इंप्रेशन डाल रहा है। बड़ा विलक्षण खिलाड़ी है। फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, बस उस ईश्वर को पाने की प्यास बढ़ जाए। सावधान रहे, अहम को सजाने के रास्ते ना लगे। और ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत त्याग तपस्या हुआ, थोड़ा उपदेश करने की अटकल आ गई तो अहम सजना चालू हो जाएगा। फिर ईश्वर ईश्वर की जगह पे रहे, गुरु गुरु की जगह पे रहे, मेरा प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। ये अहंकार ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो तो अहंकार के हाथ में अच्छी तरह से आ गई उसकी चोटी। फिर उसकी श्रद्धा हो और गुरु की कृपा हो तो अहंकार के हाथ से चोटी छुड़ा दे, तब तो रक्षा करे, नहीं तो गया वो तो गया, वापस नहीं लौट सकता ईश्वर के तरफ। वाहवाही का भोक्ता बन गया, फिर क्या ईश्वर चाहेगा? वो सुविधा का भोक्ता बन गया, वाहवाही का भोक्ता बन गया। भोक्ता मौजूद है तो ईश्वर कैसे होगा? ब्रह्म कैसे बनेगा? सुविधा का भोक्ता, वाहवाही का भोक्ता ईश्वर साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। वाहवाही या सुख संसार में क्या रखा है? हे राम जी, दुख देखना है तो संसार में जाओ। संसारी बेचारे बहुत दुखी हैं, पचते रहते। जरा सी वाहवाही भी हमें धोखे में तो डालती है, जरा सा सुख भी धोखे में तो डालता है। वाहवाही होती मरने वाले शरीर की, सुविधा मिलती है इंद्रियों को। आपको क्या मिला? आज के सत्संग की कैसेट बार बार सुनने योग्य है, ऐसा मुझे लगता है। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति, ओम शांति। वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता है, वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता है, जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है। ऐसा अमृत आदि नहीं, अंत नहीं और अमृत का सार है, ऐसा सुख स्वरूप परमात्मा का ज्ञान और शांति, माधुर्य और मस्ती। तत्ववेता परमात्मा प्राप्त महापुरुषों से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है और आदि अंत जिसका नहीं, उस अनंत का प्रकाश जो मिलता है, वैसा क्षीर सागर के अमृत के पास नहीं है, स्वर्ग की अप्सराओं के पास नहीं है, यक्ष गंधर्व और किन्नरों के पास नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, मैं 14 लोक में विचरण किया, कहीं सार नहीं। गंधर्व गान करते फिरते हैं, लेकिन जिससे गाया जाता है उस परमात्मा सुख का उनको पता नहीं। उन गंधर्वों को धिक्कार है। यक्ष यक्षिणियों के पीछे, यक्षिणियाँ यक्षों से सुख ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जो सुख स्वरूप है उसका उनको पता नहीं, इसलिए उनको मेरा धिक्कार है। देवता भी विष्टा के कृमि की नाई, जैसे विष्टा का कीड़ा विष्टा में खदबद करता है, ऐसे ही देवता लोग भी स्वर्गीय सुविधाओं में खदबद करते हैं। और मनुष्यों को तो तुम जानते ही हो, मकान बनाऊंगा, अब ये करूंगा, अब वो करूंगा, अब वो करूंगा। न अतल में सुख है, न वितल में सुख है राम जी, न तलातल में सुख है, न भूलोक में सुख है, न भूअरलोक में सुख है, न जनलोक में सुख है, न तपलोक में सुख है, न अधिक जीने में सुख है, न जल्दी मरने में सुख है, न विद्वान होने में सुख है, न मूर्ख होने में सुख है, न निर्धन रहने में सुख है, न धनवान होने में सुख है। हे राम जी, कहीं सच्चा सुख नहीं देखा। त्रिभुवन में 14 लोकों में मैंने विचरण किया और बड़े बड़े संतों से भी विचार विमर्श किया और शास्त्रों का अध्ययन किया, कहीं भी शाश्वत सुख नहीं। 14 लोकों में कहीं सुख नहीं।
हाँ, एक जगह पर सुख है जहाँ संत का मन ठहरता, वो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में सुख है। बाकी मानू ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, योग के द्वारा ये शक्ति पाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, कहीं सुख नहीं। ऐसे योगी शक्ति दिखाकर दूसरों की वाहवाही थोड़ी देर लिया, लेकिन शक्ति संचय करने में 12 साल गए, दिखाने में 12 घंटे गए, और वाहवाही मिली 12 मिनट। सावमुची कुछ भी नहीं रहा, क्या रहा। एक योगी था, खूब योग अभ्यास किया, खूब किया, और उसे सिद्धि भी हासिल हुई, पानी पे चलने की सिद्धि। और हम बच्चे थे, घर में थे, अखबार में आया कि फलाने योगी कांकरिया, अहमदाबाद में जो कांकरिया है, रायपुर मणिनगर के बीच, शाम को 5 बजे पानी पे चलेंगे। अखबारों में आया था, भीड़ इकट्ठी हुई, योगी पानी पे चलने के लिए समय सर आ गए। बड़ी कड़ी पुलिस की सुविधा व्यवस्था थी, और लोगों को पानी पे चल के दिखाने का उद्देश्य था कि मैं भी कुछ हूँ, अब मैं भी कुछ हूँ तो जीवत्व बना रहा। वो चैतन्य सत्ता का उपयोग ठीक से नहीं कर पाया। जो पानी में पैर रखने गया था गिरा, फिर प्रयत्न किया, फिर गिरा, नाक कटी, अखबारों ने मजाक उड़ाई, वो भाग गया। फिर कभी कोई योगी कांकरिया के पानी पर चलने के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ। चल भी लिया तो क्या है, मेढक भी तो भागते फिरते हैं, पक्षी भी कहीं पानी पर चल लेते हैं। मैं कुछ बनूं, ये ईश्वर से अलग जो अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश है, ईश्वर से अलग होकर अपनी कोई विशेषता प्रकट करने की कोशिश है, यही व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है और समाज का सामाजिक दोष है। बहुत सूक्ष्म बात है मानो, ध्यान से सुनो। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष और समाज का सामाजिक दोष है कि कुछ अपन कुछ बन जाए, अपन महान बन जाए, फलाने बन जाए, ढींगड़े बन जाए। जब तक कुछ बनोगे तो किसी से तो अलग बनोगे, बनेगा तो बिगड़ेगा और जानेगा तो तरेगा। और वे ही वास्तव में महान हो जाते जो कुछ बनते नहीं, जो है उसी में विश्रांति पा लेते। उनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, लेना देना सुख स्वरूप हो जाता है। 14 लोकों में वो सुख नहीं, एक जगह पर है जहाँ संत का मन ठहरता है। और संत का मन ठहरता है सर्वत्र बसे हुए सच्चिदानंद की ज्ञान धारा में। इतना ही है बस, लेकिन है बड़ा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। जिनके भाल के भाग्य भले, अस दीपक ता उर ल सके। भरत जी लिखते हैं, जिनके भाल के भाग्य बढ़िया है, उनके हृदय में ये ज्ञान का दिया प्रकाशित होता है। बाकी तो दे दमादम दमादम। हाँ 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 हाँ, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूल्या एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। मौज ही मौज। ज्ञान तो गुरु का है, थोड़ी शांति मिले और अपनी विशेषता मान बैठे, ठूस हो जाएगा। दूसरों को अज्ञानी और अपने को ज्ञानी मानेगा, ठूस हो जाएगा। अभी ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान तो सुना है, ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञान स्थिति नहीं हुई, व्यवहार में नहीं आया। ज्ञान स्थिति के लिए प्रयत्न होता है। हाँ, बहुत ऊंची बात है ये। सुनने मात्र से कई गौदान करने का फल होता है। ऐसा आप सत्संग सुनने, राम जी जैसा शरीर नहीं, राम जी जैसी सच्चाई नहीं, और राम जी जैसा अयोध्या का राज्य आपके पास नहीं है, लेकिन राम जी के गुरु जी जो राम जी को सुना रहे हैं, वही आज तुमको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये भी ऊंची बात है। हाँ, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, हे राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, क्या बात है, सब अर्थों की आस्था, सारे जो जगत के शब्द अर्थ हैं उनकी आस्था जिनके हृदय से चली गई। हाँ करेंगे, लेकिन अंदर से समझते सब स्वप्न है, सब खेल है। बहुत ऊंची स्थिति है।
जो जो समय बीतता है त्यों त्यों लगता है कि हाय, पहले जो जानते थे मानते थे वो अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। घर छोड़ते समय जो जानते थे मानते थे अपने को इतना, फिर 1-2 साल के बाद लगा कि भी कुछ नहीं, फिर लगा ये भी कुछ नहीं। वहाँ वाणी नहीं उठती, शब्द, सारे शब्द अर्थ रहित हो जाते। हे राम जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदारचित्त पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम से उत्तम पुरुषों से चर्चा भी की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार से वासनाओं का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य कोई नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और 10 दिशाओं में मैं भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हेय उपादेश संयुक्त भी देखे, पर सभी यही यत्न करते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सारे ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। खाली ही गुजरात का नहीं, खाली भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए, पूरे ब्रह्मांड का 14 लोक। और आत्म शांति नहीं मिली तो वो भी ठन ठन पाल है। और आत्म शांति मिली तो ब्रह्मांड के राजा का भी बाप का बाप। आत्म शांति वो चीज है। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से कोई परम लाभ नहीं। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते। वैसा आत्मसुख की बड़ी बलिहारी महिमा है। जिसको हो गया वो तो धनभागी हो जाता है, उसका सेवक भी कोई कम नहीं है। भृगु ऋषि आत्मवेता थे, उनका सेवक था शुक्र। विश्रांति पाते थे एकांत जगह में। अज्ञानी की इच्छा पूरी करना कठिन है और उसको खुश करना आसान है। मस्का मार दिया अज्ञानी को तो खुश हो जाएगा, उल्लू बन जाएगा। ज्ञानी की सेवा करना आसान है और उसको पटाना कठिन है। ज्ञानी को पटाना कठिन है और उसकी सेवा करना आसान है। और अज्ञानी को पटाना आसान है और उसकी आवश्यकता पूरी करना कठिन है, क्योंकि इच्छाएं बनती जाएगी। तो भृगु ऋषि को तो क्या चाहिए, दूध गर्म कर दिया, चले ने रख दिया, कभी कपड़ा वपड़ा धो धा के रख दिया, बाकी तो फ्री। तो दिन रात गुरु के आश्रम में रहे, सन्नाटा शांत वातावरण। तो शुक्र भी धीरे धीरे वाइब्रेशन, माहौल और पुण्य प्रताप से ध्यान भजन करने लगा। अब ध्यान भजन करने लगा तो धीरे धीरे चित्त शक्ति जागृत हुई, धारणा बनी तो कुंडलनी जागृत हुई, क्रिया होने लगी तो शरीर का शोधन हुआ। साधारण आदमी को क्रियाएं नहीं होती तो उसको बुढ़ापे में बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन जिसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई, क्रियाएं हो रही है, तो उसकी नाड़ियों में और शरीर में दोष जमा नहीं रहते। जो बुढ़ापे में तकलीफ करे ऐसे दोष जमा नहीं रहते। ये भी बड़ा फायदा है। आम आदमी को शक्तिपात से बहुत फायदा है, लेकिन उनकी तो एकांत साधना थी। तो क्रिया होते होते सुरता बार बार यहाँ आए जहाँ अपन तिलक करते। साधकों को कई बार इधर दबाव होता है, कहीं प्रकाश दिखता है या कहीं कुछ
अंदर सिलविलाहट होती है, मूवमेंट होती है। तो होते 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 एक ऐसी ऊंचाई आती है जो शिव नेत्र खुल जाता है। जैसे चैनल ठीक खुल जाती है तो वो दूरदर्शन की चीजें दिखने लगती है, ऐसे ही वो नेत्र खुल जाता है तो सूक्ष्म जगत की हिलचाल दिखती। तो शुक्र ऐसी ऊंचाई को पा गया था। अभी विज्ञानी से स्वीकार करते हो, यहाँ पिनियल ग्रंथि उन्होंने नाम दिया। हमारे ऋषियों ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले यहाँ का महत्व जाना और तिलक परंपरा चल पड़ी। कोई भी मंगल कार्य करना हो तो लगाओ ललाट पे तिलक, ताकि विचार शक्ति साधारण पहले थी उससे थोड़ी ऊंची उठे, कुछ थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा काम करे। तो शुक्र की वो पीनियल ग्रंथि, तीसरा नेत्र, ध्यान में कुछ खुला था। तो वो क्या देखता है कि आहा क्या रूप है, क्या लावण्य, क्या सौंदर्य, अप्सरा दिखी। अब शुक्र न पूर्ण परमात्मा तत्व में टिका था, ज्ञानी था, और न साधारण व्यक्ति था, बीच में झूले खाता था। तो उसके साथ रहना मिले तो अच्छा है। मावन सारा वहां तो सुठो, मतलब शादी करे, समझ गए, शादी करे। तो धारणा शक्ति थी, गुरु की सेवा थी, सात्विक आहार व्यवहार था। तो उसके चिंतन करते करते उसको पाने का संकल्प उसका बन गया। तो सूक्ष्म शरीर से उसने स्वर्ग की ओर यात्रा की। तो स्वर्ग के दूतों के पास ये क्षमता होती है कि कोई आता है तो किस हेतु से आता है और कहां से आता है वो जान जाते हैं। तो इंद्र को जाकर कहा कि भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र विश्वाची नाम की अप्सरा को देखकर मोहित हो गया है। मोहित समझ गए ना, मतलब उसका लवर बन गया है। विश्वाची का मोहित हो गया है। बोले मोहित हो गया है तो ठीक है, लेकिन है तो भृगु ऋषि का शिष्य, उसको आदर से ले आओ। साक्षात्कारी नहीं है और कोई अच्छे काम के लिए नहीं आ रहा है, भोग के लिए आ रहा है। अप्सरा के पीछे लंपटू बनाए तब आ रहा है, फिर भी है तो ब्रह्मवेता का ना। योग वशिष्ठ में है ये कथा। योग वशिष्ठ स्टैंडर्ड ग्रंथ है, वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ है। इसमें संदेह करना मूर्खता है। ले आओ। कथा कहती है कि इंद्र अपने आसन से उठे और भृगु के शिष्य शुक्र को अपने सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्यपाद से पूजन किया और कहा कि आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेता के शिष्य आए पावन की। फिर अनुचरों को आज्ञा की और विश्वाची नंदनवन में विचरण करती होगी, इनका मुलाकात करा। वर्षों तक विश्वाची के साथ रहे। वहां जैसे मानवीय जगत में विधि विधान से शादी होती, ऐसा नहीं, माला पहना दी, इसे गंधर्व विवाह बोलते हैं। हो गया, वर्षों तक रहे, पुण्य क्षीण हुए और दोनों स्वर्ग से नीचे गिराए गए। वो राजा की कन्या बनी और ये ब्राह्मण के पुत्र बने, और स्वयंवर में एक दूसरे के प्रति पूर्व जन्म के आकर्षण ने यहाँ भी विवाह करा दिया। राजा वृद्ध हो चला, अपना राजपाट जमाई को देकर एकांत अरण्य में परमात्मा शांति पाने के लिए वो वानप्रस्थ जीवन बिताने को चल दिया रानी को लेकर।